देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो हॉर्टिकल्चर का एक टॉपिक रहने वाला है। और हॉर्टिकल्चर में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पोलिनेशन से। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं हम क्या पढ़ने वाले हैं, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के बारे में भी बता ही देता हूँ थोड़ा तो बहुत। हॉर्टिकल्चर क्या होता है देखिए, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मार्कर का साइज बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। अब सही देखो भाई, सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है सर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना सर, हॉर्टस और कल्चर, कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, गार्डन के बारे में जानकारी प्राप्त करना सर, गार्डनिंग करना, गार्डन प्लांट्स के उगाना। हॉर्टस होता है सर एक तो हॉर्टस, और दूसरा है कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन प्लांट, गार्डन प्लांट से रिलेटेड बात है सर ये, गार्डन प्लांट्स। और जो कल्चरा होता है इसका मतलब होता है हमारे यहाँ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन प्लांट्स। गार्डन प्लांट्स का जो कल्टीवेशन करना कहलाता है वो क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। गार्डन प्लांट्स का कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ द गार्डन प्लांट्स। गार्डन प्लांट्स में कोई भी चीज आ सकती है, जैसे कि फ्रूट्स भी आ सकते हैं, फ्लावर भी आ सकते हैं, वेजिटेबल्स भी आ सकते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? हॉर्टिकल्चर की ब्रांच में आते हैं। और इसी में एक टॉपिक हमें जो आज पढ़ना है वो है पोलिनेशन। हॉर्टिकल्चर के अंदर ही हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है पोलिनेशन, और आज का मेन टॉपिक हमारा रहेगा पोलिनेशन। पूरा फुल डिटेल इसके बारे में, ऐसा तुमने कभी पढ़ा नहीं होगा, इतनी फुल डिटेल आने दूंगा। पोलिनेशन क्या होता है सर? पोलिनेशन मान लो एक फ्लावर और दूसरे फ्लावर या उसी फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। सर ये एंथर स्टिग्मा मेरे को तो मैंने तो आज तक सुने ही नहीं है। देख, कोई भी फ्लावर देखा होगा, कोई भी दुनिया में फ्लावर देखा होगा, ठीक है सर, उसके अंदर जो मेल पार्ट होता है ना, मेल पार्ट है, मेल पार्ट उसको एंथर कहते हैं। मेल पार्ट को क्या कहते हैं? एंथर। मेल पार्ट को क्या कहते हैं? एंथर। और फीमेल पार्ट को कहते हैं स्टेमन। स्टिग्मा उसके ऊपर ही होता है। फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? फीमेल। एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा ना। फीमेल के अंदर एक होती है पिस्टिल, होती है। क्या होती है? पिस्टिल। और उस पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, जो उसमें सबसे ऊपर का पार्ट होता है एक तो, फिर एक डंडी लाइक होता है, स्टाक लाइक, और फिर एक नीचे ऐसा होता है। तो उसमें जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है ना पिस्टिल का, उसको कहते हैं स्टिग्मा। और जो ये लंबी जो छड़ लाइक है इसको कहते हैं स्टाइल। और जो नीचे ये है बेस पार्ट, इसको कहते हैं ओवरी। और जो एंथर होता है उसको पिस्टिल कहते हैं, वैसे तो मेल पार्ट को स्टेमन कहते हैं, और उसके ऊपर के हिस्से को एंथर कहते हैं। और उसके जो नीचे का हिस्सा होता है स्टेमन होता है, पूरा मेल के दो हिस्से होते हैं इसके, एंथर और फिलामेंट। इस पूरे को कहते हैं क्या? मेल पार्ट, एंथर। इसके ऊपर के हिस्से को एंथर कहते हैं। और इसके अंदर से कुछ येलो येलो कलर के, इसके अंदर से कुछ येलो येलो कलर के क्या निकलते हैं? पाउडर लाइक स्ट्रक्चर निकलती सर, और वो इसके ऊपर आके गिरता है सर, वो येलो येलो। और इसी प्रोसेस को एंथर से जो येलो येलो पाउडर निकलता है उसको पोलन ग्रेन कहते हैं सर। क्या कहते हैं उसको? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन कहां ट्रांसफर हो रहा है? एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है सर। इसी फिनोमिना को एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन के गिरने को क्या कहते हैं? पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। सर ये पोलन ग्रेन क्या कैरी करता है? मेल गैमेट को कैरी करता है। और जो फीमेल की ओवरी होती है ना, इसके अंदर फीमेल गैमेट आएगा, और वो दोनों आपस में क्या करेंगे? फ्यूज। और फ्यूजन को, मेल और फीमेल के गैमेट के फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन से बनता है जायगोट, और जायगोट आगे जाके एक नया बच्चे के रूप में उभरेगा जिसको एम्ब्रियो कहेंगे हम, वो आगे की बातें। सबसे पहले समझ में आया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है स्टडी करना, किसकी? गार्डन प्लांट्स की कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? कल्टीवेशन ऑफ गार्डन प्लांट्स इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टस और कल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है सर। पोलिनेशन क्या होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा, एंथर मेल पार्ट से स्टिग्मा फीमेल पार्ट के ऊपर, पोलन ग्रेन का मेल गैमेट का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है। यहां तक कोई डाउट है कि किसी को रे? नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां तक कोई डाउट है तो बोल देंगे भाई। तो सिंपल सी डेफिनेशन जो पोलिनेशन की बन रही है वो क्या बन रही है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर मेल पार्ट होता है, टू स्टिग्मा। उसी फ्लावर का भी हो सकता है और दूसरे फ्लावर का भी एंथर और स्टिग्मा हो सकता है, ठीक है। तो इसी बेस पे पोलिनेशन के टाइप बन जाएंगे, वो भी चर्चाएं करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है।
नेक्स्ट स्लाइड कहती है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। यही मैंने अब तक समझाया तुम्हें। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फ्लावर के टाइप पे बातें करते हैं। सर टाइप के फ्लावर के टाइप की बातें कर रहे हो आप? हाँ देखना, मैं तुम्हें थोड़ा सा और बताना चाहता हूं, पर हाँ ठीक है, सही चल रहा है। टाइप ऑफ फ्लावर्स के अंदर क्या है, कंप्लीट फ्लावर होता है और एक इनकम्प्लीट फ्लावर। दो तरह के फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। सर कंप्लीट फ्लावर क्या होते हैं, इनकम्प्लीट क्या होते हैं, थोड़ा सा बताओगे? हाँ बिल्कुल बताऊंगा, यही तो बताने बैठा हूं यहाँ। देखो कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर होते हैं, चार चीजें होती है किसी भी फूल के पास, चार चीजें होती हैं। चार चीजें कौन कौन सी होती है? उनमें से पहली का नाम है, देखो सबसे पहले सेपल होते हैं। सेपल क्या होते हैं सर? ग्रीन कलर, कोई भी फूल तोड़ के लाओगे उसके चारों तरफ जो नीचे नीचे ग्रीन कलर का आवरण मिलेगा, कवरिंग मिलेगी, उसको सेपल कहते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है सर। फिर पेटल्स होते हैं। पेटल्स जो पंखुड़ियां होती है ना, सुंदर सुंदर रंगीन पंखुड़ियां, किसी में येलो किसी में ऑरेंज, वो होती है पेटल्स। और थर्ड होते हैं स्टेमन, मेल पार्ट, मेल स्टेमन। और फोर्थ होते हैं पिस्टिल, फीमेल पार्ट। ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, और ये दोनों में कॉमन होता है। सेपल जो ग्रीन पंखुड़ियां होती हैं और जो रंगीन पंखुड़ियां होती है, कलरफुल पंखुड़ियां होती है, जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कलर्ड होती हैं, उनको पेटल्स कहते हैं। और ये चारों चीज किसी फ्लावर में है तो वो कंप्लीट फ्लावर है, और इन चारों में से कोई एक भी चीज एब्सेंट है तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। इन चारों में से कोई एक भी एब्सेंट हो जाए तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे, और जिसमें ये चारों चीजें प्रेजेंट हो उसको कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दें भाई, मेरे को कोई लग नहीं रहा डाउट आएगा यहाँ आज। बहुत अच्छा लेक्चर है। देखिए नेक्स्ट, कंप्लीट फ्लावर के बारे में देखो, वही लिखा होगा, चारों चीजें प्रेजेंट होगी तो कंप्लीट फ्लावर है। यहाँ क्या लिखा हुआ, जल्दी से पढ़ दें वही रे। क्या लिखा है? द फ्लावर कंटेनिंग ऑल फोर फ्लोरल ऑर्गन, चारों होने चाहिए। सेपल वो ग्रीन पंखुड़ियां, पेटल वो रंगीन पंखुड़ियां, स्टेमन जो मेल ऑर्गन था, और पिस्टिल जो फीमेल ऑर्गन था, सभी प्रेजेंट होंगे तो उसको सर कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। और ऐसा देखने को मेरे को हिबिस्कस, सोयाबीन और लगभग फ्लावर होते हैं, उनमें मैंने जितने भी देखता हूँ तोड़ के लगभग कंप्लीट फ्लावर के रूप में नजर आते हैं सर मेरे को तो। हाँ ज्यादातर फ्लावर कंप्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर की बातें करते हैं। देखिए नेक्स्ट, पहले एक फ्लावर होता है उसमें क्या क्या खास बातें होती है, क्या क्या पार्ट होते हैं, ये पता होना चाहिए, फिर इनकम्प्लीट कंप्लीट करना। ठीक है भाई, देखना कोई भी फ्लावर होता है, सबसे पहले सर आपने बताया सबसे नीचे से फ्लावर को तोड़ूंगा तो वो डंडी होगी ना फ्लावर की, उसको पेडिसिल, पेडेंकल कहते हैं सर, पेडेंकल, पेडिसिल भी कह देते हैं कुछ। ठीक है, और अब सर उसको जो रिसीव करता है, जिसके ऊपर वो थैलेमस या रिसेप्टेकल कहते हैं, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर टिका होता है सर, उसको थैलेमस या रिसेप्टेकल या थैलेमस कहते हैं। थैलेमस, अरे समझ में आया क्या? सही है सर। फिर जो ग्रीन पंखुड़ियां होती है, ग्रीन ग्रीन नजर आती सर, उनको सेपल कहते हैं। हाँ सेपल। और फिर जो रंगीन पंखुड़ियां नजर आती है उनको आपने कहा था ये कलर्ड होती हैं, कलर होता है इनमें, और ये अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को, अट्रैक्ट है इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है सर। और ये जो सेपल होती हैं ये ग्रीन होती हैं सर, ग्रीन, ये फोटोसिंथेसिस में भी रोल प्ले करती हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है सर। और ये पूरे को रखता है थैलेमस। ठीक है सर। सेपल ग्रीन होगी, पेटल रंगीन होगी सर। हाँ यहाँ तक आ गया समझ में। अब जो फीमेल पार्ट है उसको सर पिस्टिल कहते हैं, फीमेल पार्ट उसको क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं सर। और फीमेल पार्ट के तीन बताया आपने, ऊपर ही ऊपर तो होता है स्टिग्मा सर, फीमेल में ऊपर ही ऊपर के हिस्से को स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है। फिर जो डंडी बनी हुई है इसको सर स्टाइल कहते हैं, आपने बताया अभी भी। और जो नीचे का हिस्सा जिसमें फीमेल पार्ट ओवरी, जिसको ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल भी बाद में जाके सीड बनेगा सर। ये ओव्यूल है ना ओवरी के अंदर, ये सीड में कन्वर्ट होगा, और ये ओवरी बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट होता है सीड में, ओवरी होती है फ्रूट में, और बाकी पार्ट डेसिगेट हो जाते हैं, हट जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। तो इन तीनों पार्ट को, ऊपर के पार्ट स्टिग्मा, जो बीच की डंडी इसको स्टाइल, और नीचे का पार्ट को ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल, इन सबको मिला के कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल फीमेल पार्ट हो गया सर। ये फीमेल, एफ लिख दिया सर मैंने। अब मेल जैसे ये बहुत सारे होते हैं सर मेल तो। हाँ इनमें ऊपर के हिस्से को एंथर कहते हैं, और नीचे की जो डंडी है इसको फिलामेंट कहा जाता है, डंडी को फिलामेंट। और दोनों को मिला के, एंथर और फिलामेंट को मिला के क्या बनता है? स्टेमन। ये मेल पार्ट एम लिख देते हैं, मेल। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सबसे पहले बात करते हैं सर, वो डंडी जो मैंने फूल को तोड़ के लाया उस डंडी को कहते हैं पेडेंकल। फिर जो थैलेमस, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर रखा होता है उसको थैलेमस या रिसेप्टेकल कहते हैं।
फिर जो ग्रीन पत्ते पत्ते से होते हैं चारों तरफ फूल के सर, उसको हम सेपल कहते हैं, जो कि ग्रीन फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद पंखुड़ियां होती है सर, रंगीन रंगीन नजर आती हैं, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, ताकि इंसेक्ट आके पोलिनेशन करे किसी भी फ्लावर की। उनको क्या कहते हैं? पेटल्स। रंगीन पंखुड़ियों को पेटल सर, वो पोलिनेशन में हेल्प करती हैं। फिर आगे फीमेल और मेल पार्ट क्या पढ़ते हैं सर? फीमेल पार्ट है उसके 3 हिस्से होते हैं, ऊपर के हिस्से को स्टिग्मा कहते हैं, बीच में जो डंडी होती है उसको स्टाइल, और नीचे ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओवरी आगे जाके फ्रूट बनेगी सर, और ओव्यूल आगे जाके सीड बनेगा सर। और तीनों को स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के कहते हैं पिस्टिल। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के कहते हैं पिस्टिल। ऐसे ही मेल पार्ट की बात करें, मेल पार्ट बहुत सारे मेल होते हैं, उनमें जो डंडी होती है उसको फिलामेंट, और ऊपर के हिस्से को कहते हैं एंथर। और एंथर में से क्या निकलते हैं? पोलन ग्रेन। एंथर में से क्या निकलते हैं? पोलन ग्रेन। एंथर के अंदर होते हैं भाई पोलन ग्रेन। इसके अंदर होते हैं पीजी, लिख देता हूं पीजी, पोलन ग्रेन। और जो एंथर और फिलामेंट को मिला के स्टेमन पार्ट बनता है उसको मेल कहते हैं, और तीनों स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के जो पिस्टिल पार्ट बनता है उसको फीमेल कहते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो, पूरा डिटेल समझ में आया? अब इन 4 पार्ट, मेनली 4 पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। सेपल, पेटल, मेल पार्ट, स्टेमन और फीमेल पार्ट पिस्टिल। इन चारों में से कोई भी एक भी एब्सेंट है तो वो इम्परफेक्ट फ्लावर है, और चारों एक साथ प्रेजेंट है तो परफेक्ट फ्लावर का एग्जांपल हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो बोले। समझ में आ रहा है क्या सभी को? रे बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इम्परफेक्ट फ्लावर सर, इन 4 चीजों में से कोई भी एक एब्सेंट हो तो उसको इम्परफेक्ट फ्लावर कहेंगे। आपने बताया अभी भी, हाँ देख तो यहां लिखा हुआ है लेक 1 एनी 1 द फ्लावर लेक 1 और 2 ऑफ दिस फ्लोरल ऑर्गन, उनमें से चारों में से कोई भी एक भी एब्सेंट होगा तो इनकम्प्लीट होगा। क्रॉप बिलोंग्स टू द ग्रास फैमिली की जो फैमिली है ना वो इससे बिलोंग करती है, इंक्लूडिंग कॉर्न, मक्का भी इसी में आता है, सोरगम, ज्वार भी इसी में आती, पैडी, धान भी आता है। लेक, पेटल और सेपल नहीं होते इनमें, पेटल और सेपल देखने को नहीं मिलते, सिर्फ मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। मेल पार्ट स्टेमन और फीमेल पार्ट पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं। 2 ही चीजें हैं तो 2 चीजें एब्सेंट है तो इनकम्प्लीट फ्लावर के एग्जांपल याद रख लेंगे आज से। कॉर्न, मक्का, सोरगम, ज्वार, पैडी, धान, ये तीनों एग्जांपल किसके हो गए? इनकम्प्लीट फ्लावर के सर। द फ्लावर ऑफ बकवीट और शुगर बीट, बकवीट होती है, बकवीट अमरैंथस जिसको कहते हैं, अमरैंथस जिसके लड्डू बनाए जाते बहुत हल्के होते थे, खाए बचपन में हमने। और शुगर बीट सुना सभी ने। लेक पेटल्स, और इनमें पेटल रंगीन पंखुड़ियां नहीं मिलती तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएंगे रे? इस तरह से ये भी किसके एग्जांपल हो गए? इनकम्प्लीट फ्लावर के एग्जांपल हो गए सर। तो ओवरऑल मैंने 5-6 एग्जांपल कर लिए सर। कॉर्न, मेज, मक्का, सोरगम, ज्वार, पैडी, धान और बकवीट और शुगर बीट सर। इस तरह से मैंने 5 एग्जांपल याद कर लिए जो इनकम्प्लीट फ्लावर के, और बाकी जो भी बचेंगे वो कंप्लीट फ्लावर में अपने आप याद कर लूंगा, कम याद करके ज्यादा बातें याद रखूंगा सर। हाँ आगे बढ़ते हैं, देख नेक्स्ट फ्लावर टाइप की तरफ। टाइप ऑफ इनकम्प्लीट फ्लावर भी 2 प्रकार के, परफेक्ट फ्लावर और इम्परफेक्ट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर में भी परफेक्ट और इम्परफेक्ट फ्लावर की बातें करता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए परफेक्ट फ्लावर दे बियर ओनली द स्टेमन एंड पिस्टल। परफेक्ट देखो, इम्परफेक्ट में भी परफेक्ट देखा जाए ना, इम्परफेक्ट के अंदर भी परफेक्ट की खोज करें तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट है वो परफेक्ट कहलाएगा उनके अंदर। इम्परफेक्ट में भी परफेक्ट देखें तो क्या है? परफेक्ट है, जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट है। और ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल में से भी एक एब्सेंट है तो वो तो बिल्कुल ही इम्परफेक्ट हो जाएगा। हाँ यही देखेंगे, द परफेक्ट फ्लावर का एग्जांपल क्या दे रहा है ये? ऐसा जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, स्टेमन मेल पार्ट और पिस्टिल फीमेल पार्ट। आज बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत ठंडा मौसम है। स्टेमन पिस्टिल दोनों प्रेजेंट है तो परफेक्ट फ्लावर। फॉर एग्जांपल कॉटन और वीट में दोनों मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं तो ये किसका एग्जांपल होगा? परफेक्ट का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इम्परफेक्ट की तरफ। और ये दिखा रखे हैं यहाँ गेहूं पे और कपास का दिखा रखा है, ये इन पे ज्यादा ध्यान ना दें। इम्परफेक्ट फ्लावर की तरफ बढ़ते हैं। इम्परफेक्ट फ्लावर में क्या कहेगा? इनमें से कोई एक चीज एब्सेंट हो, जैसे द कंटेन्स आइदर स्टेमन, या तो मेल पार्ट ही हो या फीमेल पार्ट, बट नॉट बोथ इन द सेम फ्लावर, दोनों एक साथ ना प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं इम्परफेक्ट फ्लावर। यहां तक कोई डाउट है तो बता दे मेरे को। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा देखना, यहाँ पे क्या दिखा गया? मेल प्लांट दिखाया गया, जिसमें क्या दिखा गया? सिर्फ एक तरह का फ्लावर दिखा गया, या तो स्टेमन है, ये जो ब्लू से दिखा रहा है स्टेमन दिखा रहे मान लेते हैं हम, और पिंक लड़कियों की पसंद होती है तो इसीलिए इसको फीमेल पार्ट मान लेते हैं। ये मेल अकेला पार्ट है, ये फीमेल अकेला है, इसमें मेल नहीं मिलेगा फीमेल वाले में, और मेल वाले में फीमेल नहीं मिलेगी। ये डाइसियस फ्लावर कहलाते हैं। डाइसियस प्लांट, डाइसियस का मतलब 2 अलग अलग तरह के, जैसे पपीते में देखने को मिलते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल नहीं मिलते। डाइसियस का एग्जांपल है डेट पाम और पपाया, डेट पाम और पपाया, ठीक है सर। और बाइसेक्सुअल हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या था? एक ही फ्लावर के अंदर मेल हिस्सा भी और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर हो। बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट तो होते हैं फ्लावर भाई, फ्लावर। और डाइसियस और मोनोसियस ये होते हैं प्लांट, डाइसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट होते हैं। जबकि ये टर्म तो प्लांट्स के लिए यूज की है, मोनोसियस और डाइसियस,
और जो ये वर्ड बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट ये फ्लावर के लिए वर्ड यूज हुए, एक ही फ्लावर में देखो दोनों हिस्से दिखा रखे हैं, तो ये बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों मिलते हैं। मोनोशियस प्लांट, एक प्लांट जिसमें मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, पर एक फ्लावर में नहीं, अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट है, उसको कहते हैं मोनोशियस प्लांट। और मोनोशियस प्लांट के एग्जांपल बताता हूं आज तेरे को। कॉर्न मक्का में ऐसा देखने को मिलता है, मक्का में मेनली मेज में ऐसा देखने को मिलता है। और डाइसियस कंडीशन मिलती है पपाया में। पपाया जो पपीता होता है ना, इसके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पे होते हैं, मेल अलग प्लांट होगा, फीमेल अलग प्लांट। जबकि मक्का के अंदर एक ही प्लांट में मेल भी होगा फीमेल भी होगा, पर एक फूल में नहीं, एक फ्लावर में नहीं, अलग अलग फ्लावर में होंगे। और बाकी जितने भी तू इनके अलावा देखता है लगभग क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, एक ही फ्लावर में दोनों मेल फीमेल मिलते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अरे हाँ, यहां तक याद हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, यहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए टाइप ऑफ इम्परफेक्ट फ्लावर, दो प्रकार के, डाइसियस और मोनोशियस। अभी तो मैंने बताया डाइसियस और मोनोशियस प्लांट होते हैं ना कि फ्लावर, वैसे ये लिख रखा है। वैसे डाइसियस का मतलब होता है जो दो अलग अलग, मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग, टू प्लांट्स हो उसको डाइसियस कहते हैं। यहां लिख देता हूं, डिफरेंट मेल एंड फीमेल प्लांट। डिफरेंट मेल को ऐसे लिखते हैं एंड फीमेल को ऐसे लिखते हैं, फीमेल प्लांट्स। और इस मोनोशियस का मतलब होता है बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इन सेम प्लांट, मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इन सेम प्लांट, सेम प्लांट के अंदर दोनों प्रेजेंट हो उसको कहते हैं मोनोशियस। और अलग अलग प्रेजेंट हो तो डायसियस। मोनोशियस डायसियस में कोई डाउट है तो जल्दी बोल दे। मोनोशियस का मतलब होता है एक में ही दोनों, और डायसियस का मतलब दो अलग अलग, डायसियस दो अलग अलग। नेक्स्ट तो यहां लिखता है डायसियस की डेफिनेशन, पपाया मैंने अभी एग्जांपल दिया था, द प्लांट बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट आर कॉल्ड द डायसियस। और डायसियस का एग्जांपल मैंने आज ही बताया तुम्हें, पपाया मेल अलग फीमेल अलग, पपीते के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। और ऐसा देखो ये मेल अलग दिखा रखा, फीमेल ये डायग्राम में दिखाया इसने। नेक्स्ट मोनोशियस, अभी तो मैंने बताया मोनोशियस जिसमें क्या होगा, एक ही प्लांट के ऊपर फ्लावर दोनों तरह के प्रेजेंट होंगे, मेल अलग फीमेल अलग, उसको कहते हैं मोनोशियस। और मोनोशियस के एग्जांपल दिए, द प्लांट बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, मेल अलग फ्लावर है फीमेल फ्लावर अलग, पर प्लांट एक ही है, उसको कहते हैं मोनोशियस। मोनोशियस के कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने मक्का दिया था, उसके अलावा इसने और भी दे रखे हैं। मेल अलग होगा फीमेल फ्लावर अलग होंगे, पर प्लांट एक ही होगा, उसको मोनोशियस कहते हैं। और डायसियस जिसमें प्लांट ही अलग अलग हो तो फ्लावर तो होगी अपने आप ही। कुकुम्बर, स्ट्रॉबेरी, कुकुरबिट्स, कॉर्न, ये सब किसके एग्जांपल है, मोनोशियस प्लांट के। आगे बढ़ते हैं सर, मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग है पर प्लांट एक ही है मोनोशियस में, ध्यान रहे। आगे बढ़े, आगे दे रखा देखो, ये दिखा भी रखे, मेल फ्लावर अलग तरह का दिखाई दे रहा है, फीमेल अलग तरह का, जबकि ये किसमें दिखाया गया है, कुकुरबिट्स में दिखाया गया है। नेक्स्ट अब टॉपिक स्टार्ट होता है पोलिनेशन। पोलिनेशन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भाई, इसको ध्यान से देखें। पोलिनेशन में शुरुआत ही हमारी पोलिनेशन डेफिनेशन ही पोलिनेशन की बताई थी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। एंथर क्या होता है, मेल पार्ट के ऊपर का हिस्सा होता है सर, फिलामेंट और एंथर होते हैं, वो पूरा मिला के स्टेमन होता है, और एंथर से पोलन ग्रेन निकलते हैं, एंथर में से पोलन ग्रेन निकलते हैं। और फीमेल का जो पिस्टिल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, उनके स्टिग्मा के ऊपर जाके ऊपर के हिस्से पे गिरते हैं, और उससे के दौरान पोलिनेशन होता है। द प्रोसेस बाय विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ लिखा है देखना, ध्यान से देखें। The process by which pollen grain are transferred from anther to stigma is known referred to as pollination। ये इसमें कोई डाउट है तो बता दें मेरे को, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब कह रहा पोलिनेशन इज कैरिड बाय एजेंट, किस किस एजेंट के द्वारा पोलिनेशन करवाया जाता है, उन एजेंट्स के नाम देख लें, बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ये भी पूछा गया, एयर के द्वारा पोलिनेशन होती है तो उसको क्या कहते हैं, एनिमोफिली। हवा के द्वारा पोलिनेशन एनिमोफिली, वाटर के द्वारा हाइड्रोफिली, इंसेक्ट के द्वारा एंटमोफिली, एनिमल्स के द्वारा जूफिली, और बर्ड्स के द्वारा ऑर्निथोफिली, आंट्स के द्वारा मर्मेकोफिली, आंट्स चींटियां कर दे तो मर्मेकोफिली, याद हो जाएगा। एक्टोजूफिली मतलब एनिमल के ऊपर बैठ के कोई पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए। एंडोजूफिली मतलब अंदर जाके बॉडी के अंदर से कोई पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो। पोलन ग्रेन कभी खत्म नहीं होता क्योंकि उस पर स्पोरोपोलिनिन की एक लेयर होती है। स्पोरोपोलिनिन सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको कोई एसिड और बेस गला नहीं सकता, जला नहीं सकता, ऐसी चीज है स्पोरोपोलिनिन।
जो कि पोलन ग्रेन के ऊपर की कवरिंग में होता है, और दो चीज से बनाता है, एक्साइन और एंटाइन। जो उसकी एक्साइन आउटर लेयर होती है पोलन ग्रेन की, वो बनी होती है किसकी, स्पोरोपोलिनिन की। उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आ जाए। तो अब याद करेंगे पोलिनेशन एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। एयर के द्वारा हो तो एनिमोफिली, वाटर के द्वारा हो तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट के द्वारा एंटोमोफिली, एनिमल्स के द्वारा जूफिली, बर्ड्स के द्वारा ऑर्निथोफिली, और आंट्स के द्वारा मर्मेकोफिली। याद हो जाएगा सभी। आगे बढ़ते हैं सर, याद आगे चलें, स्टार्ट। देख, फर्टिलाइजेशन, नया टॉपिक आया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है सर मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो फ्यूज करते हैं ना आपस में, उनको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं तुम्हें, यहां देखना, समझाता हूं। एक तो मेल गैमेट है, मेल गैमेट कुछ ऐसा बना रहा हूं मैं, स्पर्म जैसा होता है, मेल फीमेल से समझाता हूं। और ओवम ऐसा होता है अगर ह्यूमन की बात करें, और ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाए, फ्यूज मतलब क्रॉस हो जाए। क्रॉस होने से ये क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। और इस क्रॉस होने को, फ्यूजन होने को क्या कहते हैं, फ्यूजन होने को क्या कहते हैं, सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन। और इनके फ्यूजन से बाद में क्या बनता है, जायगोट बनता है। क्या बनता है इनके फ्यूजन से, जायगोट। और जायगोट आगे जाके क्या बनेगा, जायगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा। जो भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब में वैलिड है ये चीज। फ्यूजन, मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो ये लिखा हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होता है। मैं थोड़ा सा डायग्राम से तुम्हें समझाना चाहूंगा, ये रफ कर देता हूं, ये लिख लिया हो तो सभी ने। नेक्स्ट देख मैं दिखाता हूं तेरे को। पोलन ग्रेन किसी एंथर से निकल के पोलन ग्रेन आएगा, और ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। हाँ सर, और यहां से अब येलो कलर का दिखाता हूं तुम्हें। येलो कलर का पोलन ग्रेन आया यहां से हवा के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू। हवा के थ्रू आया तो एनिमोफिली, किसी इंसेक्ट, कोई इंसेक्ट लेके आ रहा तो क्या कहलाएगा, बताओ, एंटोमोफिली। और यहाँ पे आके गिर गया पोलन ग्रेन। सर ठीक है, पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब निकलनी स्टार्ट होगी, जिसको पोलन ट्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे, पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब किस में चलेगी, इस पिस्टिल में से होती हुई चलेगी, और यहाँ इसके अंदर जाएगी, फीमेल गैमेटोफाइट होगा उसके पास जाएगी, और ऐसे इसके माइक्रोपाइल एंड से एंट्री करेगा इधर, और यहाँ एग मिलेगा, उसके साथ फ्यूजन होकर यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। पिस्टिल में स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करता है, वहां से पोलन ट्यूब निकलती है। पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट को कैरी करता है, एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट होते हैं, और वो आते 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 यहाँ आएंगे और फर्टिलाइजेशन होगा, जिसमें ट्रिपल फ्यूजन ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी के अंदर। अभी फिलहाल यहाँ तो इतना ही बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो देखिए, द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा पे, और सिलेंडर पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल में से होती हुई एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाएगी, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में ओव्यूल, बाद में सीड बनेगा। ठीक है, वेयर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस, गैमेट अकर्स विच इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जहां पे फ्यूजन होता है ना, वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। यहां तक कोई डाउट है तो बता दें। मेल गैमेट से यहां से ये यहां तक गिरने को तो कहते हैं क्या, इसका इस पे गिरना क्या कहलाता है, पोलिनेशन। और यहाँ पे इनका फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट का यहाँ कहलाता है फर्टिलाइजेशन। और बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना, एम्ब्रियोजेनेसिस। ये 3-4 प्रोसेस होते हैं एक साथ। तो यहाँ तक डिटेल समझ में आई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूँ, तो एक बार और पढ़ देता हूँ। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, सिलेंडर ट्यूब से होता हुआ एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा, और वहां पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा। इसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सर ये तो मेरे को बिल्कुल डिटेल में समझ में आ गया। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया सेल्फ पोलिनेशन और ऑटोगेमी, क्रॉस पोलिनेशन, एलोगोमी। मैं तुम्हें बताता हूँ, सेल्फ पोलिनेशन का दूसरा नाम ऑटोगेमी भी है। सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगेमी के नाम से भी जाना जाता है। सेल्फ पोलिनेशन कहो या ऑटोगेमी कहो, एक ही बात है। ठीक है सर, क्रॉस पोलिनेशन कहो या एलोगेमी कहो, एक ही बात है। सेल्फ पोलिनेशन का थोड़ा सा मतलब समझाता हूं तुम्हें। सेल्फ का मतलब होता है खुद में, ऑटो मतलब होता है खुद के अंदर ही। मेल और फीमेल फ्लावर, एक ही प्लांट, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है। मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, पिस्टिल, स्टिग्मा, दोनों एक ही प्लांट, एक ही फ्लावर के अंदर है, तो वहां होगी सेल्फ पोलिनेशन। और सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगेमी भी कहते हैं। एक ऐसे फ्लावर, सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए कैसा फ्लावर चाहिए सर, बाइसेक्सुअल चाहिए।
बाइसेक्सुअल फ्लावर के बगैर या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेल फीमेल गैमेट एक के अंदर होगे तभी तो बाइसेक्सुअल होगे, और बाइसेक्सुअल होगा तभी सेल्फ पोलिनेशन, अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन कर लेंगे, उसको कहते हैं सर पोलिनेशन। जो सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोगेमी। और क्रॉस पोलिनेशन सर किसी में भी हो सकती है, क्रॉस पोलिनेशन या एलोगेमी, दूसरे फ्लावर्स का मेल के गैमेट से पोलन ग्रेन आके दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे गिर जाए, उसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। चाहे फ्लावर बाइसेक्सुअल हो चाहे यूनिसेक्सुअल, दोनों क्रॉस पोलिनेशन कर सकते हैं। क्यों सर? बाइसेक्सुअल को तो सेल्फ पोलिनेशन करनी चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। क्या पता वहां मेल मैच्योर ही ना हो, उससे पहले ही कोई और पोलन ग्रेन आके गिर जाए, या मेल मैच्योर पहले होके चला जाए, मर जाए, और फीमेल बाद में मैच्योर और फिर कोई और पोलन ग्रेन आ जाए। तो क्रॉस पोलिनेशन चाहे बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर सब में हो सकती है, पर सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना कंडीशन है, मस्ट कंडीशन। याद रहे, क्रॉस पोलिनेशन मतलब दूसरे फ्लावर का गिरे पोलन ग्रेन, और सेल्फ पोलिनेशन मतलब होता है उसी फ्लावर के अंदर ही मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट और उसी का पोलन ग्रेन गिर जाए मेल से फीमेल के ऊपर एंथर से स्टिग्मा पे, उसको सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी कहते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बोलें। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे सेल्फ पोलिनेशन की डिटेल दी गई है। सेल्फ पोलिनेशन को पढ़ लेते हैं पहले, फिर पढ़ते हैं क्रॉस को धीरे धीरे एक एक करके। देखिए भाई, सेल्फ पोलिनेशन के बारे में डिटेल आया है। सेल्फ पोलिनेशन मैंने पूरा डिटेल बता तो दिया ही है तुम्हें। सेल्फ पोलिनेशन, हाँ, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यस सर, ऑफ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर होना चाहिए, ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा सर। उसी में मेल और फीमेल, और ऐसा फ्लावर के लिए बाइसेक्सुअल होना जरूरी है क्या? हाँ, बाइसेक्सुअल फ्लावर का या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का होना जरूरी है सर, फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट, ऑटोगेमी इज द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग, एक तरह का इनब्रीडिंग, अंदर ही अंदर ब्रीड हो रहा, तो इनब्रीडिंग का एग्जांपल हो गया। मेल फीमेल एक ही प्लांट के है, जेनेटिकली जीन भी सेम ही होंगे उनके मेल और फीमेल के, हाँ एक ही जीन से बड़े, तो ऑटोगेमी होमोजाइगोसिटी पैदा कर देगी। होमोजाइगोसिटी मतलब उसमें बार बार ऑटोगेमी होने से होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी क्या होती है? और उस होमोजाइगोसिटी का मतलब समझाता हूँ। क्रॉस पोलिनेशन में मेल फीमेल, मेल अलग अलग होंगे हर बार, तो अलग अलग टाइप के जीन आएंगे, पर होमोजाइगोसिटी में उसी का जीन हमेशा मेंटेन रह रहा है, उसी का डीएनए बार बार आ रहा है। तो होमोजाइगोसिटी मतलब उसमें हाइब्रिड चीज, नई चीज उभर के नहीं आएगी, एक ही चीज बार बार बनती रहेगी, और इसको होमोजाइगोसिटी डिप्रेशन कहते हैं। वो डिप्रेस होता जा रहा है, प्लांट में नए कैरेक्टर नहीं आ रहे, सेम कैरेक्टर ही आए बार बार, सेम कैरेक्टर का उभरते रहना क्या कहलाता है? होमोजाइगोसिटी। सेल्फ पोलिनेशन मतलब उसी का जीन बार बार उसके अंदर आ रहा है, तो होमोजाइगोसिटी मतलब कोई नई चीज उभर के नहीं आ रही, हाइब्रिड नहीं बन रहा, होमोजाइगस ही बन रहा है। समझ में आया? इसको होमोजाइगोसिटी कहते हैं। और इसको मिटाने के लिए होमोजाइगोसिटी को हमें क्रॉस पोलिनेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। जैसे सेल्फ पोलिनेशन किस किस के अंदर मिलती है? टोमेटो के अंदर, ब्रिंजल के अंदर, ओकरा भिंडी होती है, सोयाबीन, पोटैटो, इनके अंदर देखने को मिलती है सेल्फ पोलिनेशन। इस तरह से हमारा सेल्फ पोलिनेशन टॉपिक कंप्लीट। सेल्फ पोलिनेशन दिखाया गया है यहाँ पे, देखिए ये सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, ये डायग्राम में दिखाया भी गया है। सेल्फ पोलिनेशन कैसे हो रहा है सर? हाँ देख, ध्यान से देखेगा तो समझ में आएगा। इसी प्लांट के एक ही फ्लावर है, इसी के अंदर एंथर से, इसी के एंथर से, इसी के स्टिग्मा पे, इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या गिर रहा है? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन गिर रहा है। तो इस तरह से जो पोलिनेशन हो रही है, कौन सी का एग्जाम्पल हो जाएगा? सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा सर, या ऑटोगेमी हो जाएगी। सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी का एग्जाम्पल हो गया सर ये तो, सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी। अरे समझ में आया सभी को? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सर सेल्फ पोलिनेशन के भी कोई टाइप होते हैं? हाँ, नए टाइप भी होते हैं। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर होता है एक गिटिनोगेमी होता है। ये गिटिनोगेमी क्या होता है? थोड़ा सा इसको भी समझें, सेल्फ पोलिनेशन से भी थोड़ा सा अलग है। क्या है सर? देखो ये सेल्फ पोलिनेशन से थोड़ा सा अलग है, मैं बताता हूं तुम्हें क्या है। प्लांट एक ही है, उसमें फ्लावर दो अलग अलग लगे हुए हैं। प्लांट एक है, उसमें फ्लावर क्या लगे हुए हैं? दो अलग अलग टाइप के फ्लावर हैं, मेल अलग है, फीमेल अलग। जैसा कि हमने किस में पढ़ा था? कुकर बीट्स में पढ़ाया सर आपने, स्ट्रॉबेरी में पढ़ाया, कुकर बीट्स में पढ़ाया, और कॉर्न में आपने ये तीन चीजें बताई, स्ट्रॉबेरी, कॉर्न और कुकर बीट्स में ऐसे फ्लावर मिलते हैं जिसमें मेल अलग और फीमेल अलग होते हैं, पर प्लांट एक ही होता है। मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, परंतु प्लांट एक ही। ऐसे प्लांट को सर आपने क्या कहा था जिसमें मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, उसको हर्माफ्रोडाइट? नहीं, हर्माफ्रोडाइट वाला तो एक ही फ्लावर के अंदर हो, बाइसेक्सुअल कहते हैं उसको, मोनोइशियस कहते हैं, मोनोइशियस प्लांट कहते हैं। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? मोनोइशियस, जिसमें मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, प्लांट एक ही। तो इसमें होती है गिटिनोगेमी। ऐसे प्लांट्स में क्या आती है? गिटिनोगेमी होती है। गिटिनोगेमी क्या आती है? गिटिनोगेमी सर ये क्या आती है? गिटिनोगेमी इज अनदर फॉर्म ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन का ये एक तरीका है। देखिए कैसे, इन दिस फॉर्म पोलिनेशन अकर बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, टू फ्लावर तो अलग अलग होने चाहिए, प्लांट एक ही होना चाहिए। तो ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? मोनोइशियस है सर, ये मोनोइशियस प्लांट विच सेम जीन, उनके जीन तो सेम रहेंगे पर फिजिकली वो
क्रॉस पोलिनेशन दिखाएगा, और जेनेटिकली वो सेल्फ पोलिनेशन। अगर हम जीन की बात करें, जीन के बेस पे जेनेटिक्स देखें इसकी, तो ये कहलाएगा सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ या ऑटोगेमी, सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी। अगर इसको फिजिकली बाह्य रूप से देखा जाए, बाह्य रूप से या फिर इकोलॉजिकली देखा जाए, तो ये क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इटनोगेमी फिजिकली या इकोलॉजिकली क्या है, क्रॉस पोलिनेशन, जबकि इटनोगेमी जेनेटिकली, जीन तो उस प्लांट के सेम ही है ना, तो वो सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी कहलाएगा। क्योंकि एक ही प्लांट के हैं दोनों, मेल और फीमेल, फ्लावर अलग अलग हैं, वो तो क्रॉस रहा है, दूसरे फ्लावर से आ रहा है, परंतु जीन तो सेम है, जीन के बेस पे तो ऑटोगेमी कहला रही है, और फिजिकली बाह्य रूप से देखें या इकोलॉजिकली देखें तो वो क्रॉस पोलिनेशन कहला रही है, गिटनोगेमी। तो गिटनोगेमी में क्या हो रहा है, जेनेटिकली अलग बात है और फिजिकली अलग बात है, ये ध्यान रहे, मोनोसिस प्लांट में होती है। और इसके एग्जांपल, अगर गिटनोगेमी के एग्जांपल देने लगूं तो यहाँ कुकर बीट्स, स्ट्रॉबेरी, बेरी, और तीसरा दे दो कॉर्न में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां तक समझ में आ रहा है ना सभी को, विद एग्जांपल, एक एक बात समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट ये डायग्राम में दिखाया भी गया तुम्हें कैसे इटनोगेमी हो रही है, ये दिखा रहा है एक ही प्लांट को दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक ही प्लांट के अंदर पोलिनेशन। देखो सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है, एक ही फ्लावर के अंदर ही हो जाए, और उसी प्लांट के देखो ये फ्लावर है और ये फ्लावर है, मेल ऊपर वाला नीचे वाला फीमेल, और यहां ट्रांसफर हो गया ना मेल से फीमेल, तो ए वाले डायग्राम में ये क्या कहलाता है बताओ, सेल्फ पोलिनेशन या गिटनोगेमी कहला रहा है। और जबकि अगर इस प्लांट से उस प्लांट पे जाके गिर जाए तो ये क्रॉस पोलिनेशन या एलोगेमी कहला रहा है, और उसी प्लांट के में उसी फ्लावर के अंदर ही अंदर पोलिनेशन हो जाए तो ये सेल्फ पोलिनेशन कहला रहा है। यहाँ तीनों डायग्राम अच्छे दिए गए हैं, उसी फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर ही अंदर पोलिनेशन तो सेल्फ पोलिनेशन, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो जाए तो गिटनोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी, और दूसरे प्लांट के ऊपर ही चला जाए तो क्रॉस पोलिनेशन या एलोगेमी। ये बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया भाई, यहाँ पे समझे इससे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन सभी समझते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर फ्लावर, एक प्लांट का अलग फ्लावर है, दूसरे प्लांट का अलग है, वहां से मेल गैमेट का आना एंथर से स्टिग्मा पे क्या कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन किन में होती है, हर प्रकार का प्लांट कर सकता है क्रॉस पोलिनेशन, तो ये मैंने पहले भी बताया तुम्हें, कोई भी कर सकता है क्रॉस पोलिनेशन, पर जनरली जिनमें सिर्फ ही क्रॉस पोलिनेशन उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट of a flower to the another plant of flower is known as cross pollination. The resident fertilization is known as cross fertilization और एलोगेमी कहते हैं इस तरह की रिजल्ट को आने को। रेडिश, कैबेज, स्पिंच, ऑनियन, गार्लिक, मस्कमेलन, वाटरमेलन, इन सभी में कैसी देखने को मिलती है, क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलती है सर। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये क्रॉस पोलिनेशन दिखा भी रखा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ दिखा रखा, देखना, इसके मेल से तो, इसके मेल गैमेट से तो इसके स्टिग्मा पे गिरे, चाहे उसके, इसके मेल गैमेट उसके स्टिग्मा पे गिरे, तो ये दोनों ही क्या दिखा रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन दिखा रहे हैं। इस तरह से कोई भी क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है। और समझ में आया क्या सभी को, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, Which kind of flowers show self pollination? इनमें से कौन सा सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन के लिए सर हेर्माफ्रोडाइट होना चाहिए, मेल फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो। मैंने भी पहली कंडीशन ही बोली थी सर, हाँ फर्स्ट कंडीशन यही थी, मेल फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के, एक ही फ्लावर के अंदर हो। और ऐसा होता है बाइसेक्सुअल या हेर्माफ्रोडाइट सर, ये बिल्कुल सही आंसर है। विच काइंड ऑफ फ्लावर शो सेल्फ पोलिनेशन, जिससे एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल प्रेजेंट हो, मेल फीमेल ऑर्गेन प्रेजेंट हो और वहीं ट्रांसफर हो जाए पोलन ग्रेन का, उसको बाइसेक्सुअल या हेर्माफ्रोडाइट ऑप्शन होता तो वो भी ठीक था सर। हाँ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, विच स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। अलग अलग प्लांट पे मेल और फीमेल प्रेजेंट हो, मेल पार्ट अलग पे हो, फीमेल पार्ट अलग पे हो, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, मेल अलग पे फीमेल अलग पे सर। मोनोसी मतलब होता है एक में ही दोनों, तो ये तो नहीं हो सकता। और डायसी मतलब होता है मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पे, डायसी हो गया सर। ये अलग कंडीशन है, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। डाइकोगेमी क्या होता है, प्रोटोएंट्री क्या होता है, पोलन ग्रेन के लिए एंथर का पहले मैच्योर हो जाना, फीमेल का पहले मैच्योर हो जाना, ऐसा ये आएंगे आगे पढ़ाएंगे, ये भी आने वाले हैं। नेक्स्ट डायसी समझ में आ गया, मेल फीमेल अलग अलग पार्ट प्लांट में प्रेजेंट हो तो उसको डायसी कहते हैं।
विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करने वाली कंडीशन कौन सी है? मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा था, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें दो चार बातें जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी समझाना चाहूंगा, और ये समझनी बहुत जरूरी है तुम्हें। एक होता है क्लिस्टोगेमस और एक होता है कैस्मोगेमस। यहाँ पे मैं समझा दूं फिर रफ कर दूंगा, ठीक है। एक तो होता है क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमी, और एक होती है कैस्मोगेमी, ठीक है। क्लिस्टोगेमी क्या होता है सर? ये दोनों ही सेल्फ पोलिनेशन के एग्जांपल है, क्लिस्टोगेमी भी और कैस्मोगेमी, पर अलग अलग तरीके से। ये सेल्फ पोलिनेशन के ही टाइप ही मान लो एक तरह से। जो क्लिस्टोगेमी होती है ना, ये क्या होती है? क्लिस्टोगेमी में फ्लावर कभी भी खुलता ही नहीं है, वो ओपन ही नहीं होता। फ्लावर डू नॉट ओपन, फ्लावर डू नॉट ओपन, डू नॉट ओपन, जैसा कि गेहूं होगी, इनमें ओपन ही नहीं होते फ्लावर, और उसके अंदर ही अंदर पोलिनेशन हो जाती है। उसको क्लिस्टोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। इसमें जो ग्रासीज होते हैं मेनली बार्ले, ओट, जैसे तुम्हें बता दूं, ओट होगी, जई होगी, बार्ले हो गया, बहुत सारे ग्रासीज हो गए, ग्रासीज हो गए। इनके अंदर क्या देखने को मिलती है मेरे को? ग्रासीज के अंदर, जई के अंदर, बार्ले के अंदर, और बहुत सारे फ्लावर के अंदर जो फ्लावर ओपन ही नहीं होता कभी भी, इनको क्या कहते हैं? और वीट, गेहूं तो मैंने बोल ही दिया था शायद, वीट। तो इनके अंदर क्या देखने को मिलती है? क्लिस्टोगेमी देखने को मिलती है। इसमें कभी भी फ्लावर ओपन ही नहीं होता, अंदर ही अंदर पोलिनेशन। तुमने गेहूं का कभी फूल थोड़े देखा ओपन होता हुआ? नहीं देखा ना। तो उसके अंदर सीधे सीड ही बनते नजर आएंगे, क्यों? उसके अंदर ही अंदर पोलिनेशन, और इसको क्लिस्टोगेमी विधि कहते हैं, और ये सेल्फ पोलिनेशन का एक एग्जांपल है। दूसरा होता है कैस्मोगेमी। दूसरा टाइप क्या है? कैस्मोगेमी। कैस्मोगेमी भी कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो पोलिनेशन होने के बाद ओपन होंगे, ओपन आफ्टर पोलिनेशन, ओपन आफ्टर पोलिनेशन, पोलिनेशन के बाद, आफ्टर पोलिनेशन, पोलिनेशन के बाद खुलेंगे फ्लावर, पोलिनेशन इज नोन एज कैस्मोगेमी। कैस्मोगेमी हमें राइस के अंदर, ओट के अंदर, बार्ली के, वीट के अंदर ये भी देखने को मिलती है हमें, ठीक है। और कंप्लीट होने के बाद पोलिनेशन, फ्लावर ओपन होते हैं, और इसमें बताओ अंदर अंदर पोलिनेशन होने के बाद खुला है फ्लावर, तो क्रॉस पोलिनेशन तो हुई नहीं, क्या हुई होगी? सेल्फ पोलिनेशन। तो क्लिस्टोगेमी ऑप्शन होता है या कैस्मोगेमी, दोनों ही में से कौन सा भी ऑप्शन होता है तो दोनों ही किसके आंसर चले जाते रहे? सेल्फ पोलिनेशन के। तो मैंने ये समझा दिया है तुम्हें। तो यहाँ अब क्लिस्टोगेमी और कैस्मोगेमी में से कोई एक ऑप्शन है सर, तो क्लिस्टोगेमी इसका आंसर है, चला जाएगा, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन का ही टाइप है। अभी मैंने समझा दिया है तुम्हें पूरा डिटेल में। बताओ कोई डाउट है तो? नहीं है, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग शो द क्रॉस पोलिनेशन, इनमें से कौन सा क्रॉस पोलिनेशन को शो करता है? क्रॉस पोलिनेशन तो सर जिसमें मेल और फीमेल प्लांट ही अलग अलग हो, मेल अलग और फीमेल अलग हो। ऐसा तो पपीता में बताया आपने, पपाया एक एग्जांपल बताया था जिसमें मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, तो क्रॉस पोलिनेशन ही होगी। बिल्कुल सही एग्जांपल है ये, तो सिंपल सा है। और बाकी सब में तो सेल्फ पोलिनेशन होती है। नहीं, आगे बढ़े, क्रॉस पोलिनेशन का एग्जांपल समझ में आ गया सर। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है, अरे आगे बढ़ो, हाँ आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोगेमी, ऑटोगेमी जिसमें सर मेल फीमेल एक के अंदर ही हो, ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? ऑटोगेमी का एग्जांपल कहेंगे सर। और ऑटोगेमी तो अब इनमें से देख लेते हैं। ओनियन में मेल फीमेल अलग अलग होते हैं सर, स्क्वैश नहीं हो सकता, स्ट्रॉबेरी भी नहीं हो सकता, पी मटर में सर मेल और फीमेल एक ही प्लांट के अंदर होते हैं, और ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? ऑटोगेमी, सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करेगा सर। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं है, अब हो गया चैप्टर कंप्लीट यहीं पे। तो इस तरह से हमने पोलिनेशन में सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन और इनके टाइप्स के बारे में फुल डिटेल की नॉलेज ली है, और यहां से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है भाई। आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं खुद कह रहा हूं, और यहां से क्वेश्चन आएगा, इसको बिल्कुल बढ़िया कर लें और जम के पढ़ाई करें। इस लेक्चर को ध्यान से बार बार देखें, नहीं आ रहा तो समझ में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहें, खुश रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।